बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मोहतरम नाजरीन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं हारूत और मारूत का किस्सा। दोस्तों, हारूत और मारूत क्या हैं? फरिश्ते हैं या जिन्नात हैं? अल्लाह ने इनको इतनी भयानक सज़ा क्यों दी? इनका क्या जुर्म था? अल्लाह ने इनको एक कुएं में उल्टा क्यों लटकाया हुआ है? अपने ईमान से कैसे बदल गए? तो दोस्तों, ये सारे सवालात के जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं है, उन्हें माज़ूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ही रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। रब ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिलें तो तुम भी गुनाह करने लगोगे। फरिश्ते बोले कि मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रबी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेज़गार फरिश्ते छांट लो और उनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचे हारूत और मारूत, जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतखाब में आ गए। अल्लाह ताला ने उनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फ़ैसला किया करो। रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। प्यारे नाजरीन, ये दोनों एक महीना तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसा में उनके अदल व इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे उनके पास आने लगे। एक रोज़ एक निहायत हसीन और जमील औरत ने, जिसका नाम ज़हरा था, ये मुल्क फ़ारिस की रहने वाली थी, उसने अपने खावंद के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया। ये दोनों उसे देखते ही आशिक ज़ार हो गए और उससे बुरे काम की ख्वाहिश की। उसने कहा, मेरा दीन कुछ और है, तुम्हारा दीन कुछ और है, और इख्तलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। और फिर मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे ख़बर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा। लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शोहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। उन्होंने इनकार कर दिया, लिहाजा वो चली गई। मगर उनके दिल में उसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। उस औरत ने कहा, जी सर, आंखों पर आप लोग ज़रूर आएँ। और ये दोनों उसके घर पहुंच गए। उसने अपने आप को आरास्ता किया और उनसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दें, या बुत को सजदा करें, या शोहर को कत्ल करें, या फिर शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसम आज़म इसरार इलाही है, इसको ज़ाहिर करना बहुत जुल्म है। बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हक़ुल इबाद। लाओ शराब पी लें। चुनाचे शराब पी ली। जब शराब पी कर मस्त हो गए, ज़हरा ने उनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शोहर को कत्ल भी और इसमें आज़म भी पूछ लिया। ज़हरा तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुंच गई। हक़ ताला ने उसकी रूह को ज़हरा सितारा से मुतसिल किया और उसकी शक्ल ज़हरा सितारा की तरह हो गई। जब उनका नशा उतरा तो ये इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादम और शर्मिंदा थे। हक़ ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हों तो क्या ताज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी ख़ता का इकरार किया और ज़मीन वालों पर बजाय लान तान करने के उनके लिए दुआए मग़फ़रत करने लगे। कुरान फरमाता है, फिर ये दोनों हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और शिफ़ात के तालिब हुए। आपने उनके हक़ में दुआए मग़फ़रत की। बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए कि ये या तो दुनियावी अज़ाब कबूल कर लें या आखिरत का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म इलाही पहुँचाया
انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابدالآباد تک باقی رہے گا، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کے زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسے ہی شدید رہنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔